ये परभनी ज़िला है और परभनी ज़िले में जो 2 सालों से कोरोना महामारी में प्रशासन के जैसे कड़े निर्बंध यहाँ पर थे, उसका पालन यहाँ के व्यापारी वर्ग ने बड़े ही इत्मीनान से यहाँ पर उसको कबूल किया और जो टाइम प्रशासन दे रहा था उसके तहत अपने कारोबार को बंद भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पिछले 1 महीने से कोरोना के पेशेंट की जो तादाद है वो 0 पर आ चुकी है, कोरोना से होने वाली मौतें 0 पर आ चुकी है, फिर भी ज़िला प्रशासन 4 बजे मार्केट बंद कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी पुलिस की भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों में पुलिस की और व्यापारियों की काफ़ी झड़पें भी यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से व्यापारी काफ़ी परेशान है। 2 सालों से कारोबार ठप हो चुके हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल 114 रुपये लीटर हो चुका है, जिसके चलते दूसरी भी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, आसमान को छू रही है। इसके चलते यहाँ पर जो परभनी के जो समाज सेवक है उनसे ज़्यादा दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जो समाज की सेवा करते हैं उनको पता होता है कि समाज के लोग किस परेशानियों से गुजर रहे हैं। मोइज़ अंसारी साहब है हमारे साथ, जो परभनी के जाने माने समाज सेवक हैं, उनकी खिदमतों से उनको पहचाना जाता है। मोइज़ अंसारी साहब, जो मार्केट 4 बजे बंद किया जा रहा है और व्यापारी नाराज़ है, परभनी में कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, मौतें नहीं हो रही, फिर भी 4 बजे बंद किया जा रहा है, आप कलेक्टर साहब से क्या अपील करेंगे? 31 जुलाई को कलेक्टर साहब रिटायर हो रहे हैं, क्या उनसे अपील करेंगे? आपके जैसे कलेक्टर साहब यहाँ आए थे, जैसे मार्केट उस टाइम पर खुला था वैसे ही फिर एक बार जाते वक्त वो खोल दे, मार्केट का जाते जाते तोहफा दे, क्या कहें? मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि डेथ रेट हमारा एकदम ज़ीरो हो चुका है। इंडिया में मेट्रो सिटीज़, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर उन्होंने ट्रेन में 100% मेट्रो में जा सकते, 50% थिएटर्स खोल दिए फिल्म के, बहुत सारा पूरा मार्केट खुल गया 24 आवर्स का। जैसे तेलंगाना हमारा बाजू का ही स्टेट है, वहाँ 24 आवर चालू है। कलेक्टर साहब 31 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जाते जाते हमारा पूरा मार्केट फुल टाइम खोलने की इजाज़त दे दें। सुबह से लेकर तो जिन लोगों के पास कारोबार नहीं था, जिनके बहुत सारे लोगों के कर्जबाजारी हो गई और उसमें बाद में परभनी जैसे मुकाम पे पूर नहीं आ सकता, पानी में डूब नहीं सकते, मगर परभनी में पानी घरा डूब गए, लोगों के सामान जो जानवर थे, मुर्गी थे, बकरियां थे, वो सब मर गए। तो वो गरीब लोगों को मेहनत करने का मौका दिया जाए, अपनी मेहनत की कमाई कमाने का मौका दिया जाए और जाते जाते कलेक्टर साहब ने पूरा मार्केट पूरा खुला कर जाना चाहिए। मैं उनसे ये निवेदन करना। 1 अगस्त 2021 को हमने परभनी ज़िले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। इस लोक अदालत में हम जो चेक के केसेस है, बैंक रिकवरी के केसेस है, मोटर एक्सीडेंट के केसेस है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, लैंड एक्विजिशन के केसेस है और थेफ्ट के केसेस है, वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, ऐसे अलग अलग तरह के हम लोगों ने केसेस रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लोक अदालत चलेंगी। ये आने वाली लोक अदालत में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। आने वाले जो पक्षकार है उनका प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप करके हम लोगों को अंदर आने देंगे और आने वाले जो पक्षकार है उनके फूड का इंतज़ाम, उनके ब्रेकफास्ट का, उनके टी का इंतज़ाम हमने किया है। मैं आपकी जानिब से परभनी की तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 अगस्त 2021 को जो लोक अदालत होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके अपने जो भी डिस्प्यूट्स है उसका खात्मा करें। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, जब से 2020-21 इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर यहाँ पर किसी का हुआ है तो वो है शहर के व्यापारी, जो जिनकी दुकानें मार्केट में हैं और इतना ज़्यादा किराया होता है और कई नौकर होते हैं जिनका काम, जिनको पेमेंट देना होता है। और मार्केट का जो हाल है, सुबह मार्केट जब से फ्लो में आता है 10 से 11-12 बज जाते हैं जब तक कस्टमर मार्केट में आते हैं और दोपहर के 4 बजे प्रशासन के आदेश पर मार्केट बंद हो रहा है। तो इसको देखते हुए जो परभनी के जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने एक अपील की है परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से कि वो 2 दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं 31 जुलाई को, तो वो
परभनी के व्यापारियों को जो टाइम बढ़ाने की जो मांग हो रही है वो बढ़ाया जाए, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक मार्केट को खुला रखने के आदेश दिए जाए और जो होटल पान शॉप है उनको रात के 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो 2 सालों से जो नुकसान व्यापारियों का हुआ है वो कहीं ना कहीं भर सके। और परभनी में फ़िलहाल जो कोरोना पेशेंट है उनकी तादाद भी काफ़ी कम हो चुकी है, 0 आंकड़े आ रहे हैं, और जो कोरोना से मरने वाले पेशेंट है उनके भी आंकड़े 0 आ रहे हैं। तो फिर मार्केट को बंद क्यों रखा जा रहा है, 4 बजे मार्केट बंद क्यों किया जा रहा है, ऐसा सवाल यहाँ पर व्यापारी वर्ग कर रहा है। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर आरोग्य सभापति कलीम अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, कलेक्टर साहब 2 दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं, और जैसा कि जब वो यहाँ पर आए थे तब मार्केट सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता था, फिर कोरोना महामारी आई तब मार्केट में कड़े निर्बंध लगाने पड़े, लेकिन अब जब वो जा रहे हैं और कोरोना भी चला गया है लगभग यहाँ से, तो मार्केट का टाइम बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो परभनी शहर और परभनी जितना भी ज़िला है उस ज़िले में कोरोना का किसी किस्म का एक पेशेंट भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर उस कारण हम ये हमारा बोलना ये है, व्यापारी को, पूरे व्यापारियों को बोलना ये है कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं आप, स्ट्रिक्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि हम व्यापारी इतने परेशान है, किराया भरना के नौकरों को पेमेंट करना। आप सुबह में 9 बजे हम दुकान खोलते, 12 बजे 1 बजे से तो गिरेक चालू हो रहा, 1 बजे से जब गिरेक चालू हो रहा, 1 बजे के बाद तो 4 बजे 4:15 बजे पुलिस की गाड़ी आके खड़े हो जा रही कि भाई बंद करो। भाई वजह क्या है, कारण क्या है इसका ये बंद कराने का? क्या पूरे जितने भी मराठवाड़े के अंदर जितने भी ज़िले हैं उतने ज़िले रात में 9 बजे तक चालू है, खाली परभनी को इतना टाइट क्यों, परभनी कितना स्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा, क्या बात है परभनी? क्या ये परभनी के वजह क्या है, ज़रा ये हमको कलेक्टर साहब से भी मतलब थोड़ा मालूम करने का कि भाई पूरे मराठवाड़े के सब पूरे ज़िले चालू और परभनी, खाली परभनी ज़िला बंद, पूरा परभनी ज़िला बंद क्यों? वजह क्या है, कारण क्या है? जब कोरोना का एक पेशेंट भी पूरे ज़िले में नहीं है तो इसकी वजह क्या है बंद कराने की? ये बंद कराना, हम व्यापारी इतने परेशान है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कि आप क्या करना, कैसा करना। 12 बजे से तो 1 बजे से गिरेक चालू होता है कि 3-3 घंटे में क्या गिरेक करेंगे और क्या कारोबार करेंगे? व्यापारी भी है और कॉर्पोरेटर आपसे कह रहे हैं। हाँ, तो जब हर लोग पूरे व्यापारी आके हमको बोल रहे भाई कलीम भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेटर है क्या, नगर सेवक है आप? अब हमने बोले भाई हम तो नगर सेवक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, आदेश तो पूरे कलेक्टर साहब को दिए वाले है। कलेक्टर साहब जो बोलेंगे उसको आदेश को पालन करना पड़ेगा अपने को। अब कलेक्टर साहब 2 दिन के मेहमान है और कलेक्टर साहब ने जाते जाते एक प्रेजेंट देके जाना परभनी ज़िले को, परभनी शहर को, कि भाई कोरोना से पूरे मुफ्ती करके पूरे मार्केट खुला करके, शहर को पूरा मार्केट खुला करके जाना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे कलेक्टर साहब से। साथ मुदस्सिर अंसारी साहब है जो पारस फुटवेयर जो कच्ची मार्केट में यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं दुकान बंद हो चुकी है, शटर लग चुका है, 4 बजते ही पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती है और मार्केट पूरा सुनसान हो जाता है, लोग घरों पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोग, व्यापारी अपने जो स्टाफ है, जो उनके पास काम करने वाले वर्कर है, उनकी पेमेंट कैसे निकलेगी और जो किराए हैं वो कैसे निकलेंगे? और कोरोना के जब पेशेंट परभनी में नहीं है, और कोरोना तो क्या डेल्टा प्लस का जो खतरा बताया जा रहा था, डेल्टा प्लस का एक भी पेशेंट अभी तक परभनी में नहीं मिला है और कोरोना के पेशेंट भी नहीं मिल रहे हैं, कोरोना से होने वाली मौतें भी 0 पर आ चुकी हैं, फिर भी 4 बजे मार्केट बंद क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल प्रशासन से व्यापारी कर रहे हैं। मुदस्सिर अंसारी से बात करते हैं। मुदस्सिर भाई, क्या अपील करना चाहेंगे कलेक्टर साहब से? मार्केट का टाइम बढ़ना चाहिए, कब से कब तक रहना चाहिए, क्या करें? मार्केट का टाइम रेगुलर हो जाना चाहिए। जैसे कि अब कोविड के पेशेंट बिल्कुल ख़त्म हो गए और मार्केट में मतलब ऐसा है कि मतलब 4 बजे तक ही कोविड फैल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मार्केट का जो रेगुलर टाइम है 9 या 10, वो टाइम मार्केट में दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोविड 4 बजे तक ही आता है उसके बाद चला जाता है, उसके बाद में आता है, ऐसा नहीं है। रेगुलर जो मार्केट का टाइम था वो टाइम कर लेना चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरी इतनी लास्ट रिक्वेस्ट है कि मार्केट का जो रेगुलर टाइम है वो कर लेना चाहिए। पूरे मार्केट के लोगों की गुजारिश है ये। आज 28 जुलाई है और 31 जुलाई को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ये रिटायर हो रहे हैं और लगभग 18 महीने का जो कार्यकाल दीपक मुंगड़ीकर साहब का यहाँ पर बेमिसाल कार्यकाल, उनका यहाँ पर कार्यकाल रहा है और कोरोना महामारी में जो उन्होंने यहाँ पर नियोजन किया है उसकी तारीफ पूरे परभनी शहर के व्यापारी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक रिटायरमेंट का एक तोहफा परभनी शहर के व्यापारी मांग रहे हैं कि कलेक्टर साहब जाने से पहले जो टाइमिंग है मार्केट की उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि परभनी में पिछले कई दिनों से पेशेंट 0 पेशेंट मिल रहे हैं और जो डेथ का रेशियो है कोरोना की वजह से, जो मरने वाले पेशेंट का जो रेशियो है वो भी 0 कई दिनों से आ रहा है। तो इसकी वजह से, लेकिन जो मार्केट का टाइम 4 बजे तक रखा गया है उसको बढ़ाने की मांग परभनी के हर छोटे बड़े व्यापारी
कर रहे हैं, जिसमें परभनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। कच्ची बाज़ार मार्केट का जो टाइम है इस वक्त पूरे परभनी में सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक का जो टाइम रखा गया है उसको बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। मार्केट का टाइम सुबह से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पर पूरी तरह से छूट देने की बात यहाँ पर और मांग की जा रही है कलेक्टर साहब से। और होटल के लिए रात 11 बजे तक का टाइम और मार्केट सुबह से लेकर रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त यहाँ पर मांग रहे हैं। और एक कलेक्टर साहब से ये उनके रिटायरमेंट का तोहफा यहाँ के परभनी के नागरिक, परभनी के व्यापारी मांग रहे हैं। हम बात करते हैं हाजी इस्माइल बाबा, जो हाजी कलेक्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनकी ये कपड़े की दुकान है और ये पूरा कपड़ा मार्केट है, जनता मार्केट, कच्ची बाज़ार। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, कलेक्टर साहब रिटायर हो रहे हैं और जिस तरह से नियोजन उन्होंने अभी तक यहाँ पर किया है, अब उनके रिटायरमेंट के टाइम पर उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहले तो बहुत हमारे मुनीकर साहब को उनको खुशखबरी और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। इस 18 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह परभनी को। और जो है पहले तो मैं जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज परभनी के अंदर एक भी पेशेंट नहीं है कोरोना का या वो डेल्टा प्लस का। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। उसके बाद जो है हमारे मुगड़ीकर साहब का भी बहुत बड़ा उनके ऐसे फैसले रहे अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हर वक्त पे कभी गाड़ियों के बारे में, कभी ट्रेनों के बारे में, कभी जो है तो बसों के बारे में, मार्केट के बारे में बहुत अच्छे फैसले लिए। अल्लाह जो है उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। ये मेरी जो है अल्लाह से गुजारिश है कि अल्लाह उनको सेहत दे। दूसरा जो है कि अब व्यापारी जो है हर वक्त जो है उनका साथ दिए। मेन सीजन हमारे चले गए, दिवाली चले गई, दशहरा चलेगा, रमज़ान चले गए, ईद चले गई, बकरीद चले गई। अब जो भी है थोड़ा बहुत हमारे को टाइम बढ़ के मिलना चाहिए, कम से कम सुबह 11 से लेके शाम में 9 तक, होटलों को जो है तो रात में 11 बजे तक। और दूसरे भी दीगर कारोबार वाले सभी इस वक्त परेशान हैं। कारोबार जो करते हैं वो लोग सब परेशान हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा के देना चाहिए। ये मेरी उनसे गुजारिश है। परभनी शहर में और पूरे परभनी ज़िले में जिस तरह से पिछले 2 साल से जो कारोबार बंद है कोरोना की वजह से, और यहाँ पर जो परेशानियाँ लोगों को हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि अभी कोरोना का असर कम हो चुका है परभनी में। पेशेंट जो मरने की जो तादाद थी पेशेंट की, वो पिछले कई दिनों से 0 आ रही है और नए पेशेंट भी नहीं मिल रहे। हालांकि टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद भी कोरोना पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। डेल्टा प्लस का भी कोई पेशेंट परभनी में नहीं मिला है। ऐसे में जो शहर में और ज़िले में जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और जो ऑटो चलाकर अपना घर का गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का, अपने घर का गुजारा करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी परेशानियां हो रही है। क्योंकि मार्केट 4 बजे बंद हो रहा है, तो ऐसे में पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल 114 रुपये लीटर परभनी में लोग खरीदने पर मजबूर है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आरिफ चाऊ से हमारे साथ जो ऑटो चलाते हैं, जो 34 साल से ऑटो चलाते हैं, लेकिन अभी तक उनको ऐसी परेशानी नहीं हुई जो इस कोरोना काल में देखी गई है। अब परभनी में असर कम हुआ है कोरोना का, तो वो मांग कर रहे हैं। अरे भाई, क्या मांग करेंगे आप कलेक्टर? मेरी ये मांग है कि कलेक्टर साहब से मेरी ये मांग है कि सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक दुकानें चालू है ना। और हमारा जो है तो धंधा कारोबार ऐसा है कि हमारा किराए की गाड़ी है। आज तक हमने तरक्की नहीं करे परभनी में, और रोडा वेडा इतने ख़राब है कि उसमें जो है तो हमको जाने में बहुत दिक्कत होती और बहुत खर्चा आता। अंजर पंजर पूरे ऑटो के ढीले हो जाते हैं। हाँ, पेट्रोल महंगा होगा, 114 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। और हम जो है तो बहुत परेशान है। हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो, गरीबों के तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, टाइम बढ़ाओ तो ऊपर वाला भी आपके तरफ ध्यान देगा। सब देखिए, सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी। इस कोरोना महामारी में जितना ज़्यादा नुकसान व्यापारियों का हुआ है, तो उसमें फूल के व्यापारी भी अछूते नहीं है। हमारे साथ रफ़ीक फुलारी साहब है, जो कच्ची मार्केट का इस कॉर्नर पर इनकी छोटी सी फूल की दुकान है। और फूलों का जो व्यवसाय होता है वो कच्चे होते हैं, कच्चा धंधा जिसे कहते हैं वो होता है। काफ़ी इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जब प्रशासन ने जो 4 बजे तक का टाइम रखा है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं वो शाम के होते हैं। और जब प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया है 4 बजे, तो फूल के व्यवसाय का काफ़ी नुकसान हो रहा है, इनके कारोबार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। रफ़ीक भाई से बात करते हैं। रफ़ीक भाई, कितना ज़्यादा आपका नुकसान हो रहा है? रफ़ीक भाई, कितना ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है? और कलेक्टर साहब जो कि 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहें? देखो, कलेक्टर साहब से हम अपील यही करेंगे। आज 2 साल से हम फूल के कारोबार में इतना हमारा नुकसान हो रहा। अब 4 बजे का टाइमिंग है और जो माल जो बचे वाला है सब पूरा खड़ जाता हो और गवर्नमेंट बेचने देती नहीं। इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
हाँ खुला कर देना। आप मोहल्ले से जो माला वगैरह जो लाते, टाइम कम होने की वजह से माल ख़राब हो जाता हमारा, हाँ उससे नुकसान हो जाता है। सब पुलारों का जो हाल है, आज 2 साल से पुल फुला रही है। एक पेशेंट भी एक भी नहीं है अपने पास, अब कम हो जा रहे पेशेंट, अब खोल देना चाहिए। अब कलेक्टर साहब ने अभी खोल देना चाहिए। अब पुलारों कच्चे धंधे वालों को आखिर नुकसान बहुत हो रहा है अभी। जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जी उनसे आप ये मांग करेंगे कि जाते जी को तोहफा दें। अभी हाँ कलेक्टर साहब ने अभी जाते 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं उन्होंने। जाते हमारे पुल वालों के हाथ से, सब लोग मार्केट के लोगों के हाथ से खोल देना चाहिए उन्होंने। हम इस वक्त मौजूद है परभनी के अपना कॉर्नर पर, और ये परभनी ज़िला है जहाँ पर परभनी के लोग 114 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ज़्यादा रिच है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन, सरकारें बढ़ा रही हैं पेट्रोल के दाम, इस वजह से लोग महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। लेकिन जो मार्केट को 4 बजे बंद किया जा रहा है, उसका टाइम बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है तमाम ही व्यापारियों की तरफ से। और इसमें होटल का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 4 बजे रात के जो कारोबार होते हैं उन पे ज़्यादा नुकसान उनका ज़्यादा हो रहा है। हमारे साथ शेख फारूक है, जो इंडिया होटल अपना कॉर्नर पर, इनका मशहूर मारूफ इंडिया होटल है जहाँ पर तमाम तरीके के फास्ट फूड मिलते हैं। उनसे बात करते हैं। फारूक भाई, कलेक्टर साहब 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मार्केट का टाइम बढ़ना चाहिए? हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि हमको 4 बजे तक टाइम पूरा नहीं, कम से कम 11 बजे तक तो भी टाइम, होटल को रात के 11 बजे तक टाइम, मार्केट 9 बजे तक या होटल 11 बजे तक टाइम करना चाहिए। और परभनी में कोविड के पेशेंट कम हो गए बिल्कुल। और कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि उन्होंने हमारे होटल वालों का ख्याल करते हुए 11 बजे तक टाइम करना चाहिए। खर्चा है आपका? तो हमारा कैसा है, हमारे पास 8-10 नौकरा है, जगह भाड़ा है, तो हमको कुछ भी पूरा नहीं है करने के अंदर। रात का ही रहता? हाँ, हमारा कारोबार शाम का ज रहता। अभी दिन में उतना 4 बजे तक कुछ कारोबार हो रहा नहीं, नौकरों की पेमेंट भी नहीं है, नौकरों की पेमेंट भी नहीं निकल रही। इसलिए कलेक्टर साहब से हमारी अंदर गुजारिश है कि कम से कम 11 बजे तक टाइम करें। इस वक्त मौजूद है परभनी के अपना कॉर्नर पर, जहां पर इस्लामी होटल, सहारा इस्लामी होटल, जो इस्लामिक खानों का वाहिद मरकज़ है और मशहूर मारूफ होटल है अपना कॉर्नर के ऊपर, अब्दुल हकीम साहब की। इनकी जो परेशानियां हो रही है, जो प्रशासन 4 बजे मार्केट को बंद कर रहा है, और खाने के जो वक्त होता है वो मगरिब के बाद में होता है, शाम में लोग खाना खाने आते हैं और 4 बजे ही मार्केट बंद किया जा रहा है। और लोग और कारोबारी परेशान है कि इतनी जल्दी अगर मार्केट बंद हो जाएगा तो फिर इनका जो किराया और जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर है, इनकी पेमेंट कैसे निकलेगी? अब्दुल हकीम भाई से बात करते हैं। हकीम भाई, कलेक्टर साहब 2 दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि परभनी में जो मार्केट का टाइम है और होटल का टाइम रात 11 बजे तक रखना चाहिए और मार्केट 9 बजे तक रखना चाहिए, ऐसी मांग व्यापारी कर रहे हैं, आप क्या अपील करेंगे? पहले तो मैं कलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने बोलने का जो सो मौका दिया हमारे को। परेशानी तो बहुत सारे है, लेकिन जो है सो हमको अब एडजस्टमेंट करते करते 2 साल हो गए। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो है सो बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करने की अब हद कैपेसिटी हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। रोज़ की पेमेंट है, 2 टाइम की शिफ्ट है हमारी होटल की। 2 टाइम के अंदर जो है सो लोगों को, नौकर लोगों को पेमेंट निकालना करना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशानी हो गई हमारी। और होटल का कारोबार जो है सो अपना रात का कारोबार है, दिन में नहीं है उतना, लेकिन रात में जो है सो पूरा कारोबार डिपेंड उसके ऊपर है, सारी चीज़ें उसी के ऊपर निकलते हैं हमारे। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो कलेक्टर साहब आज तक जो है कोरोना के अंदर अच्छा काम किया, लेकिन अब जाते जाते हमको एक तोहफे में जो है सो मार्केट खोल के दे दिए तो बहुत बेहतर होगा हमारे को। रात 11 बजे तक का कारोबार है, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन कम से कम जो है हमको 11 बजे तक की सहूलत दी जाए, बस कलेक्टर साहब से विनती करते। और जो है सो हमको उम्मीद है कलेक्टर साहब जो है सो हमारी परेशानी को ये भी दूर करें, आज तक दूर करें और ये भी करेंगे हमारी परेशानी। और बहुत सारा होटल का मेंटेनेंस है जिसके ऊपर जो है सो हमारा रात में खर्च निकलता है। और 4 बजे का टाइम होने की वजह, 4 बजे का टाइम है, अब होटल बंद करने का टाइम है, और खाना बचने के बाद जो है सो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और वो नुकसान होने की वजह से हम जो है सो लोगों का, हमारे काम करने वालों का पैसा भी निकाल नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो है सो हालात ऐसे होने की वजह से हम टाइम निकाल रहे। अब कलेक्टर साहब से विनती है कि हमको जो सो टाइम बढ़ा कर दिया जाए। हम इस वक्त मौजूद है परभनी के पुराना मोंडा चिकन मार्केट में, और ये परभनी का सबसे रश रहने वाला मार्केट है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी 4 बज रहे हैं और मार्केट पूरा पुलिस वालों ने यहाँ पर बंद करवा दिया है। और पिछले 2 सालों से मार्केट के जो व्यापारी है वो काफ़ी परेशान है कोरोना महामारी से, और उसके बाद जो चिकन और मुर्गियों पर भी जो बीमारी आई थी उसकी वजह से भी उनके नुकसान हुए। अब जब परभनी में कोरोना के पेशेंट कम हुए
हुए हैं तो फिर भी मार्केट 4 बजे क्यों बंद किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। हम बात करते हैं, मोहम्मद यासीन ममदानी हमारे साथ में है जो चिकन व्यापारी है। यासीन भाई, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपका, और परभनी में जो पेशेंट पूरी तरह से कोरोना के ज़ीरो पर आ चुका है आंकड़ा, मरने वालों का भी और जो पेशेंट नए मिल रहे हैं वो भी, इसके बाद भी प्रशासन 4 बजे बंद कर रहा है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? कलेक्टर साहब 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि टाइम पूरा रात 11 बजे तक बढ़ाया जाए, क्या कहें? मैं पहले तो परभनी के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सहयोग किया और हमारे को बहुत सहायता दी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी उन्होंने हर चीज़ की वो की। पर मेरा बोलना ये है कि 4 बजे जो मार्केट बंद हो रहा है, हमारा धंधे का टाइमिंग 4 से लेकर शाम में 7 बजे तक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई शाम में 7 बजे तक तो भी टाइमिंग दिया जाए कि हमारे जो कस्टमर जो आ रहे हैं तो उसको भी 2-3 घंटे का टाइमिंग मिले और वो सहूलत से भागम दौड़ी नहीं हो। 4 बजे जो टाइमिंग होने से क्या हो रहा है, पब्लिक बहुत भाग रही है और भागने से क्या हो रहा है कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। 2-3 घंटे अगर टाइमिंग बढ़ गया तो और आसानी होगी। हम शाम में 7 बजे तक हम चाह रहे कि 2-3 घंटे भी और बढ़ जाए, शाम में 7 बजे तक भी रहा तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरा मार्केट बंद है, किराना भी बंद हो जा रहा है, भाजी पाला भी बंद हो जा रहा है। जो ऑफिस वाले हैं वो 4 बजे जो निकलते हैं ऑफिस से, तो जब पुराने मोड़े तरफ आते हैं तो उनके किराना भी बंद मिल रहा है, भाजी पाला भी बंद मिल रहा है और चिकन भी बंद मिल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शाम में 5 बजे तक 7 बजे तक 2-3 घंटे भी अगर टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, 4 बजे तक तो टाइमिंग है, 4 बजे तक टाइमिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टाइमिंग अच्छा है, पर हम चाह रहे कि और 2-3 घंटे बढ़ा दिया जाए, इससे और आसानी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह कैसा होगा कि लोगों में जो भागम दौड़ी का जो माहौल है वो कम हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने जो माहौल बनाए थे, बेहतरीन माहौल था, और कलेक्टर साहब का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने परभनी का एक अच्छा माहौल बना के रखे परभनी के कोरोना काल में। और जो भी जाते वक्त मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि हमारी एक अनबन गुजारिश है कि 2-3 घंटे टाइमिंग हमारा बढ़ा दिया जाए। हम इस वक्त मौजूद है परभनी के शाही मस्जिद परिसर में, शाही मस्जिद एरिया में अयूब टी हाउस, जो पूरे महाराष्ट्र में शाही मस्जिद की चाय के नाम से मशहूर है। हमारे साथ अयूब भाई है जो इस अयूब टी हाउस के ओनर है। अयूब भाई, कलेक्टर साहब 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं और परभनी में जो पेशेंट अभी कोरोना के लगभग 0 मिल रहे हैं, पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे कलेक्टर? ये अपील करना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से कि आपने बहुत अच्छा काम किए यहाँ पर, और हमारी यही गुजारिश है कि जाते जाते आप पूरा मार्केट खोल दो, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट नहीं है, कुछ नहीं है। रात में 11 बजे तक मार्केट खुलना चाहिए, सब जगहों का खुलगा। हाँ, हमारी ये गुजारिश है ये मेरे, क्योंकि ये 4 बजे तक जो कारोबार चढ़े इसमें ख़र्चा नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकला, दुकान को किराया, नौकर के पैसे नहीं निकले, कुछ नहीं निकले। 2 साल से हम बहुत परेशान हैं, मार्केट परेशान है पूरा। हमारा इतना 2 साल में इतना ये परेशानी हुई कि 1 साल तो बिल्कुल ही कंटिन्यू बंद था, तो उसमें बहुत भूखे ऐसा रहना पड़ा, गुजारना पड़ा कि बहुत। और आपसे विनती करता हूं मैं कि आप जाते जाते इतना हमको तोहफा दे के जाओ कि पूरा मार्केट खोल दो, और ये आपसे गुजारिश है हमारी और सब व्यापारी लोगों की। आज 28 जुलाई है और आने वाले 31 जुलाई को परभनी के कर्तव्यदक्ष जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब रिटायर हो रहे हैं, और परभनी के व्यापारी, परभनी की जनता, ज़िले की जनता परभनी की कलेक्टर साहब से अपील कर रही है कि जाते जाते वो परभनी के लोगों को एक तोहफा दे और मार्केट को पूरी तरह से रेगुलर टाइमिंग पर खोल दे, जिसमें सुबह से लेकर रात 9 बजे तक दूसरा मार्केट और उसके बाद होटल को 11 बजे तक रेगुलर टाइम तक खोलना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ भी है। इस वक्त परभनी ज़िले में कोरोना के पेशेंट 0 पर आ चुके हैं और कोरोना से होने वाली मौतें, उसका भी आंकड़ा 0 पर आ चुका है। इस वजह से ज़िले के व्यापारी और यहाँ की जनता मांग कर रही है कलेक्टर साहब से कि पूरी तरह से परभनी ज़िले का मार्केट खोल दिया जाए, ये तोहफा उन्हें दिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।